एक ऐसी दिव्य शक्ति की कथा लेकर आया हूं जो पूरे ब्रह्मांड का सार है, जिनका ध्यान करते ही मन स्थिर हो जाता है, जिनका नाम लेते ही दर्द दुख मिट जाते हैं और जिनकी महिमा अनंत है। आज हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव की। हर हर महादेव। भगवान शिव त्रिशूलधारी, जटाओं में गंगा, मस्तक चंद्रमा और गले में नाग। लेकिन क्या आप जानते हैं इन प्रतीकों का अर्थ क्या है? जटाओं में बहती गंगा जीवन की पवित्रता है, चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है, त्रिशूल शरीर मन और आत्मा पर विजय का प्रतीक, नाग अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक, भस्म यह बताता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शिव एक नाम नहीं, शिव एक नाम, कई रूप, कभी भोलेनाथ, कभी रुद्र, कभी तांडव करते संहारक, तो कभी ध्यान मग्न महायोगी। कहते हैं शिव का नाम वह अमृत है जो जीवन के हर विष को पी जाने की शक्ति देता है। शिवरात्रि हो या किसी आम दिन का प्रभात, शिव की महिमा हर पल जागृत रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव का तीसरा नेत्र क्यों है? तो तीसरा नेत्र हमें सिखाता है केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं, हमें विवेक से देखना चाहिए, सत्य का अनुभव करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी बंधना मृत्यु मोक्षी मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर अमृतत्व की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पृथ्वी नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। पृथ्वी दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शाम को बेचकर अपना पेट पालता। पृथ्वी बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास पूजा के लिए ना फूल होते, ना दूध, ना धूप, बस एक बेल का पेड़ था। हर सुबह जंगल जाते हुए वह बेल के पत्ते तोड़ता और रास्ते में शिवलिंग पर चढ़ाकर सिर झुकाकर कहता, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं पर मेरा दिल तुम्हारा है। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक तेज बारिश, भयंकर तूफान, रास्ता फिसलन भरा था। पृथ्वी का पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिर गया। गिरते ही उसने जोर से पुकारा, महादेव रक्षा करो। तभी उसने देखा एक बूढ़ा योगी डमरू बजाते हुए प्रकट हुआ। बूढ़े योगी ने उसे खींचकर बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसे शिव कभी नहीं गिरने देता। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। पृथ्वी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ गया था वह कोई साधारण योगी नहीं, स्वयं महादेव थे। उसी दिन के बाद पृथ्वी कभी नहीं डरा। हर संकट में बस एक नाम लेता, ओम नमः शिवाय, और उसका जीवन हमेशा सुरक्षित और सुखी रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भगवान शिव को तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे सच्चे दिल की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा से पुकारेंगे तो शिव जरूर आएंगे। दोस्तों, शिव सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म। जब शिव ने समुद्र मंथन में से निकले विष को पी लिया तब वे बन गए नीलकंठ। दुनिया को बचाने का साहस, त्याग की पराकाष्ठा और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल। भोलेनाथ केवल भस्मधारी तपस्वी नहीं है, वे सबसे सरल, सबसे भोले, सबसे दयालु है। तभी तो उन्हें कहते हैं भोलेनाथ। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वो शिव है। जो बिना भेदभाव की कृपा करते हैं वो शिव है। जो प्रेम मात्र से अपना बना लेते हैं वो शिव है। लेकिन दोस्तों, शिव का एक और स्वरूप तांडव का। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश नहीं है, वो एक निर्माण का प्रतीक है। तांडव हमें सिखाता है जीवन परिवर्तनशील है। जहाँ अंत है वहीं नई शुरुआत छिपी, नाश ही नई शुरुआत है। यही शिव का मूल संदेश है। जब आप थक जाए, जब मन उदास हो,
जब जीवन के रास्ते कठिन लगे तब बस एक बार दिल से पुकारना ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी, मन का डर समाप्त हो जाएगा और दिल में बसी शांति शांति और शांति रह जाएगी। तो दोस्तों, एक वादा करिए, हर दिन एक बार शिव का नाम लेंगे, हर दिन अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे, हर दिन जीवन के विष को सहन करेंगे, शिव के जैसे मुस्कान रखेंगे। शिव वह शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती, शिव वह संबल है जो हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। यही थी आज की विशेष प्रस्तुति शिव महिमा के साथ। मां आरजे देव आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। हर हर महादेव।